कैसा ये इश्क है। जर्मनी। रुद्राक्ष हया को छोड़ के चला गया था। हया जो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। हया ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसको नींद आ गई थी। करीब 4 घंटे बाद हया की आंख खुली थी। उसने गहरी सांस ली और अपने आसपास देखा। रुद्राक्ष अभी भी नहीं आया था। उसने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में घुस गई। हया वापस आई तो उसका फोन काफी देर से बज रहा था। हया जल्दी से फोन उठाते हुए बोला, बताओ फलक, क्या हुआ है? हया की आवाज पे फलक जल्दी से बोली, भाभी कैसी हैं? आप और इंडिया कब आ रही हैं? फलक की बात पे हया आराम से बोली, कल शाम तक आ जाएंगे। तुम बताओ कैसी हो? हया की बात पे फलक धीरे से बोली, भाभी आज सुबह घर में किसी बात पे बहस हो रही थी। आई थिंक अरीना भाभी से रिलेटेड कुछ बात थी। वो जब से गई हैं उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया, यहां तक कि वो किसी का कॉल भी नहीं उठा रही भाभी। और ये सब तो छोड़िए, वो तो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फलक की बात पे हया फिक्रमंदी से बोली, ऐसा क्यों? अच्छा रुको मैं ट्राई करती हूं। इतना कह के हया ने जल्दी से हया को कॉल मिला दिया था और अगली ही कॉल पे अरीना ने हया का कॉल उठा भी लिया था। हया जल्दी से फोन उठाते हुए बोली, कैसी हैं भाभी आप? हया की बात पे अरीना धीरे से बोली, मैं ठीक हूं, तुम बताओ हया, तुम कैसी हो? अरीना की बात सुन के हया धीरे से बोली, मैं भी ठीक हूं। अच्छा आप इंडिया कब आ रही हैं? फलक भी पूछ रही थी। उसकी शादी है ना, और वो मेरे से ज्यादा तो आपसे अटैच है। हया की बात पे अरीना धीरे से बोली, हया मुझे लगता है शायद मैं वापस ना आ पाऊं। मेरा मतलब है अभी यहाँ मेरी जरूरत है, और तुम तो जानती हो डिलीवरी के बाद कितनी वीकनेस आती है, और फिर और काम भी हैं, और मेरी बहन की भी कुछ यही हालत है। अभी शादी से ज्यादा जरूरी है मैं उसके साथ रहूं, इसलिए मुझे माफ कर दो। अरीना की बात पे हया हैरानी से बोली, भाभी प्लीज ये बहाने आप किसी और के सामने बनाएंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप सिर्फ झूठ बोल रही हैं, सिर्फ झूठ। हया की बात पे अरीना गुस्से से बोली, हाय प्लीज, मैंने तुमसे कहा था ना। लेकिन हया अरीना की बात बीच में काटते हुए बोली, भाभी आप सिर्फ ईशान भाई की वजह से गई हैं, और जब सबको ये बात पता चलेगी, सोचिए सबको कितना बुरा लगेगा। मैं समझती हूँ, आपकी हालत बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन आप तो समझिए। आप प्लीज वापस आ जाइए। घर के सब लोग इस बारे में बात करेंगे और बड़े फैसला लेंगे। सब ईशान भाई को समझाएंगे, हो सकता है सब ठीक हो जाए। आप प्लीज। गया की बात सुन के अरीना थोड़ा बेरुखी से बोली, हया ये तकलीफ सिर्फ मैं देख रही हूँ, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, और कितना झेलूं। और तुम्हारे साथ अगर रुद्राक्ष यही करे। एक औरत बिना प्यार के रह सकती है, लेकिन धोखे के साथ नहीं रह सकती। अरीना की बात पे हया खामोश हो गई थी, क्योंकि आज उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो अब शांत हो गई थी। अरीना गहरी सांस लेते हुए बोली, देखो हया, मैंने तुम्हें बहन माना है और मैं हमेशा तुम्हारी बहन रहूंगी, लेकिन ईशान से मैं अपना हर एक रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। हर एक इसलिए मैं सिर्फ तुमसे यही कहूंगी, तुम इन सब चीजों से दूर रहो, और ईशान को उसके किए की सजा मिलेगी। उसने मेरे साथ धोखा लिया है और मैं धिखा हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए अब ईशान की उसके किए की सजा मिलेगी। इतना कह के अरीना ने फोन काट दिया था। हया अपना सर पकड़ते हुए बोली, नहीं, मैं ये सब कैसे होने दे सकती हूँ? मुझे बहन माना है भाभी ने, और मैं उनकी जिंदगी ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगी। मैं दोनों को दूर नहीं होने दूंगी। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष से बात करूं? लेकिन मैं उससे कहूंगी क्या? कहीं रुद्राक्ष मेरे पे गुस्सा ना करे। हया की बात पे रुद्राक्ष बाहर से आते हुए बोला, किस बात को बताने की बात हो रही है? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष उसको पीछे से हग करते हुए बोला, मैं सुन रहा हूं। हया। रुद्राक्ष उसकी गर्दन में अपना मुंह घुसाते हुए बोला, बताओ क्या हुआ? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम मेरी बात सुनोगे ना? मेरा मतलब है तुम उसके ठीक करने की कोशिश करोगे? हया की बात पे रुद्राक्ष हया के होठों को अपनी उंगली से छूते हुए बोला, बताओगी तभी तो सुनूंगा। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? रुद्राक्ष की बात के हया धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए बोली,
रुद्राक्ष, अरीना भाभी और ईशान भाई के रिश्ते में कुछ सही नहीं चल रहा। मेरा मतलब है, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, अरीना भाभी अमेरिका किसी काम से नहीं गई, वो ईशान भाई से लड़के गई हैं, हैया की बात पे। रुद्राक्ष धीरे से बोला, देखो हैया, तुम अच्छे से जानती हो, लड़ाइयां हर किसी में भी होती हैं और हमारे बीच में भी कितनी लड़ाइयां रही हैं, लेकिन एंड में सब ठीक हो गया तो उनके रिश्ते को भी वक्त दो। हर किसी में झगड़े होते हैं और हो सकता है दोनों के बीच थोड़ी बहुत लड़ाई हुई हो, सब सॉर्ट हो जाएगा ना, और कोई बात तो नहीं। रुद्राक्ष की बात पे हैया रुद्राक्ष को बताना चाहती थी, बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। ईशान ने एक साथ 2 लड़कियों को रखा हुआ था, लेकिन उसने अरीना से वादा किया था, वो बिना उसके कहे किसी से कोई बात नहीं करेगी, इसलिए वो खामोश हो गई थी। रुद्राक्ष अपनी उंगली से हैया का चेहरे ऊपर उठाते हुए बोला, और कोई बात तो नहीं हैया? रुद्राक्ष अब थोड़ा सीरियस होके बोला, तो हैया जल्दी से बोली, नहीं, और क्या बात होगी? रुद्राक्ष, अच्छा तुम आ गए, चलो हम डिनर करते हैं, मुझे भूख लगी है। हैया की बात पे रुद्राक्ष हैया के होठों को हल्का सा चूमते हुए बोला, तुम डिनर करो, मेरा डिनर तो मैं कर लूंगा। रुद्राक्ष हल्की शैतानी से बोला, तो हैया मुंह बना के बोली, देखो मैं बहुत थक गई हूं, तुम अब कोई बकवास मत करो हैया की बात पे। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम्हें मैं ऐसे ही परेशान करने वाला हूं, इसकी आदत डाल दो बीवी। रुद्राक्ष की बात पे हैया मुंह बनाते हुए बोली, अब चलें? हैया की बात पे रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़कर बोला, बिल्कुल चलते हैं। रुद्राक्ष की बात पे हैया बाहर निकल गई थी और दोनों डिनर करने के लिए चले गए थे। मुंबई शिवाय और मन्नत दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे। मन्नत जी बिस्तर पे लेटते हुए बोली, क्या हुआ शिवाय, आप जिस बात से इतना परेशान हैं? मन्नत की बात पे शिवाय धीरे से बोले, कुछ नहीं मन्नत, तुम सो जाओ। शिवाय की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, ऐसे कैसे सो जाऊं? आप किसी बात को लेके काफी परेशान हैं और जब तक मैं वो बात नहीं जान लेती मैं कैसे सो जाऊंगी? मन्नत जी की बात पे शिवाय धीरे से बोले, मन्नत ऐसा लगता है घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा। हैया और रुद्राक्ष का रिश्ता पहले से खराब था और अब अरीना और ईशान, उन दोनों के बीच भी कुछ सही नहीं है। फलक और अनिरुद्ध, वो दोनों भी एक ऐसे रिश्ते में बंध रहे हैं जहां सिर्फ दुश्मनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल डेड आ रहे हैं, हम कैसे बताएंगे? फलक का रिश्ता अनिरुद्ध सिंघानिया के साथ तय हुआ है। ईशान और अरीना के बारे में क्या बताएंगे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? मन्नत जी शिवाय के कांधे और हाथ रखते हुए बोली, देखिए शिवाय, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन टेंशन लेके क्या होगा? डेड समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। हम कल उनसे बात करेंगे। और रही बात ईशान और अरीना की, तो वो दोनों ही समझदार हैं और ये बात आपसे बेहतर को जानता होगा। आप तो खुद कहते थे वो दोनों बहुत समझदार हैं और फलक अनिरुद्ध दोनों के अंदर बचपना है। जब रिश्ते में बंधेंगे सही हो जाएंगे। और हमारे रुद्राक्ष और हैया, वो दोनों भी अब अच्छाई की तरफ हैं। आप टेंशन मत लीजिए और प्लीज सो जाइए, कल बात करेंगे। इस बारे में इतना कह के मन्नत जी सोने के लिए लेट गई थी और शिवाय भी उनके बराबर में आ गए थे और कुछ देर बाद दोनों की आंख लग गई थी। क्या सच में हो पाएगा ईशान और अरीना का रिश्ता ठीक? शुरू हो चुका है। हैया और रुद्राक्ष के रिश्ते का सफर आखिर कैसे बदलेगी अब दोनों की जिंदगी? जर्मनी। हैया और रुद्राक्ष दोनों डिनर करके आ गए थे, लेकिन हैया किसी गहरी सोच में गुम थी। रुद्राक्ष हैया के पास बैठते हुए उसके बालों को साइड में करते हुए बोला, क्या हुआ है, किस सोच में गुम हो तुम? रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, नहीं कुछ नहीं, जाने दो। हैया धीरे से बोली तो रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखो हैया, मैं हर एक बात बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठ नहीं, और अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रही रुद्राक्ष, बस ऐसे ही। हैया की बात पे रुद्राक्ष उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, क्या तुम मुझे बताओगी क्या हुआ है? ईशान भाई की वजह से परेशान हो? देखो हैया, छोटी बातों को ज्यादा सोचना बंद कर दो प्लीज, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानती हो ये सब सोच के कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम्हारे सर पे और टेंशन होगी। देखो वो दोनों हस्बैंड वाइफ है
और दोनों ही समझदार हैं तो वो अपनी मैरिड लाइफ अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, और मुझे लगता है हमें इस चीज़ में नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी वो दोनों कितने नाराज हो, आखिर में दोनों ही एक दूसरे के साथ होंगे, तुम देखना। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, अगर नहीं हुए फिर? हया की बात पे रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोली, पागल हो गई हो? खैर, मुझे लगता है पूरी रात की थकान की वजह से तुम्हारे दिमाग ने सही से काम करना बंद कर दिया है, इसलिए तुम सो जाओ। मुझे एक जरूरी प्रोजेक्ट पे काम करना है, मैं वो पूरा कर लेता हूँ, और रेडी रहना, कल हम लोग इंडिया के लिए निकल रहे हैं। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मैं आज पूरे दिन से सो रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, लेकिन तुम्हें नींद की जरूरत है। हया, तुम्हारी आंखों में थकान दिख रही है, और तुम खुद भी देखो, काफी थकी थकी सी लग रही हो। रुद्राक्ष धीरे से बोला तो हया जबरदस्ती लेटते हुए बोला, तुझ भी हर बात पे जिद करते हो? हया की बात पे रुद्राक्ष बिल्कुल उसके बराबर में बैठते हुए बोला, गुड, अब सो जाओ। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, लेकिन तभी अचानक रुद्राक्ष उसके ऊपर एकदम झुकते हुए बोला, अगर तुमने अपनी ये आंखें अगले 2 मिनट में बंद नहीं करी तो याद रखना, हमारी आज की रात कल से ज्यादा खूबसूरत होगी। रुद्राक्ष की बात पे हया अपनी आंखें टाइट बंद करते हुए बोली, तुम कभी नहीं सुधर सकते। हया की बात पे रुद्राक्ष ने उसके होठों को हल्का सा छुआ और उससे दूर हो गया। मुंबई। फलक अनी के साथ काफी वक्त बाद क्लब आई थी, उसका दिमाग अभी भी अनिरुद्ध में था। फलक धीरे से बोली, यार अनी, हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और यहाँ आने से कौन सा मेरा मूड सही हो जाएगा? फलक की बात पे अनी धीरे से बोला, यार फलक, कितनी बोरिंग हो तुम। एक तो मैं तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ, और वैसे भी अपने पास देखो कितने रंगीन चेहरे हैं, तुम आस पास देखो। अनिरुद्ध की बात पे फलक धीरे से बोली, मुझे किसी का चेहरा नहीं देखना। अनी, और तुम भी कुछ देर यहाँ एंजॉय करो, मैं यही कोने में बैठी हूँ। फलक की बात पे अनी धीरे से बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, और अगर घर चलना हो मुझे कॉल कर देना, मैं यही हूँ। इतना कह के अनी चला गया था और फलक वहीं बैठ गई थी। कुछ दिन पहले तक वो कितना खुशी से क्लब आती थी, एंजॉय करती थी, लेकिन जब से अनिरुद्ध नाम की मुसीबत उसकी जिंदगी में आई थी, उसका दिमाग खराब हो गया था। फलक इन्हीं सोचों में थी जब अचानक ही किसी की आवाज उसको अपने बेहद करीब से महसूस हुई थी। फलक ने पीछे देखा तो अनिरुद्ध कुछ लोगों के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहा था, जिसमें सिर्फ एक लड़की थी और 2 लड़के थे। फलक हैरान रह गई थी, ये देख के हर वक्त सीरियस रहने वाला अनिरुद्ध आज कितना खुश था। और सबसे हैरानी की बात ये थी, अनिरुद्ध और वो लड़की दोनों बहुत करीब थे, कुछ ज्यादा करीब थे। फलक को अचानक ही अपने अंदर कुछ जलता सा महसूस हुआ था। कल तक अनिरुद्ध कह रहा था उसकी किसी लड़की से बात तक नहीं होती, और उसका बचपन से यही मकसद रहा है, उसको सिर्फ अपने दुश्मनों की बेटी से शादी करनी थी। लेकिन आज यहाँ तो कुछ और ही मालूम हो रहा था। फलक से अब बर्दाश्त नहीं हुआ था और वो गुस्से से अनिरुद्ध की तरफ बढ़ने लगी थी। फलक अनिरुद्ध के बिल्कुल करीब जाके बोली, अरे अनिरुद्ध, तुम यहाँ कर रहे हो? मेरा मतलब है, तुमने मुझे बताया भी नहीं तुम यहाँ आ रहे हो। अरे हमारी शादी है, अगले महीने हमारे बीच इतनी भी दूरियां नहीं, तुम मुझे कुछ ना बताओ। फलक जानबूझ के बोली। उसने अब तक आसपास नहीं देखा, उसकी नजर सिर्फ अनिरुद्ध के चेहरे पे थी। अनिरुद्ध का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। वो इतने गुस्से में था, उसकी मुट्ठी कस गई थी। वो लड़की जो अनिरुद्ध के बराबर में बैठी थी, धीरे से बोली, अनिरुद्ध, तुम शादी करने वाले हो? अरे तुमने हमें हमारी भाभी से मिलाया नहीं क्यों है ना? वो लड़की लड़कों की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो एक लड़का धीरे से बोला, तुम्हें तो ये अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानता है, तो इसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? सीरियसली यार, तुम कितने बुरे हो। अनिरुद्ध, तुम तो शादी भी छुप के कर लो है, और हमें बताओगे तक? अभी उन लोगों ने इतना ही कहा था जब अनिरुद्ध गुस्से से बोला, लीव। अनिरुद्ध की बात पे सब लोग हैरान रह गए थे। फलक भी हैरान थी। उसने उस लड़की की बातें सुनी थी और अब वो अच्छे से जानती थी उसने अपने जज्बातों में आके कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने गहरी सांस ली और अपनी नजरें झुका ली। अब वो खुद को तैयार कर रही थी।
अनिरुद्ध के ताने सुनने के लिए। कुछ ही वक्त में सब लोग चले गए थे और अब अनिरुद्ध और फलक दोनों अकेले ही यहाँ खड़े थे। अनिरुद्ध ने घुर के फलक को देखा और अगले ही पल वो फलक ला हाथ टाइट पकड़ के बाहर निकल गया था। फलक गुस्से से बोली, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो मुझे लेके के? जाने दो मुझे। फलक चिल्ला रही थी, लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी एक नहीं सुनी थी और आखिर में दोनों ही एक जगह आ गए थे जहां कोई नहीं था। ये शायद पार्किंग एरिया था। फलक गुस्से से चीखी, छोड़ो मुझे। अनिरुद्ध सिंघानिया। फलक की बात पे अनिरुद्ध गुस्से से उसको दीवार से लगाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात सबको बताने की? मैं ये शादी छुपे करने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूं। मैं जानती हो इसका अंजाम? अनिरुद्ध की बात पे फलक गुस्से से बोली, कैसा अंजाम और किस बात का डर है तुम्हें? वेस भी जब शादी होगी तब दुनिया को पता नहीं चलेगा? फलक की बात पे अनिरुद्ध आराम से बोला, बिल्कुल पता चलेगा, लेकिन अब जो तुमने अपने लिए किया है इसके आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार भी तुम खुद होगी। फलक धीरे से बोली, हो क्या गया है तुम्हें? तुमने मुझसे कहा था तुम शुरू से ही मुझे शादी करना चाहते थे और फिर वो लड़की। अभी फलक ने इतना ही कहा था जब वो खुद ही खामोश हो गई थी। अनिरुद्ध ने अभी भी उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, तैयार रहो, हमारी शादी अगले महीने नहीं अगले हफ्ते होने वाली है। अनिरुद्ध की बात पे फलक धीरे से बोली, देखो अनिरुद्ध, मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है जिससे तुम ये सब करो, और तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा? वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? फलक की बात अनिरुद्ध उसके कांधे को टाइट पकड़ के गुस्से से बोला, देखो फलक, मैं बहुत अच्छे से एक बात बता दूं, तुम्हें मुझे इन सब बातों पढ़ने का कोई शौक नहीं और ना ही मुझे किसी से प्यार है, लेकिन आज तुमने अपनी बेवकूफ़ी से अपना काम खराब कर लिया। इतना कह के अनिरुद्ध धीरे से बोला, चलो। फलक हैरानी से बोली, कहाँ? अनिरुद्ध धीरे से बोला, घर। अनिरुद्ध की बात पे फलक कुछ सोचते हुए बोली, मैं अनी के साथ आई हूं, चली जाऊंगी। फलक की बात सुन के अनिरुद्ध गुस्से से बोला, तुम्हारी शादी अनी से होगी? तुम्हारा पति अनी बनने वाला है? अनिरुद्ध की बात पे फलक हैरानी से बोली, कि बकवास कर रहे हो? अनिरुद्ध गहरी सांस लेकर बोला, मेरे पास और भी बहुत काम है, चलो मेरे साथ। इतना कह के अनिरुद्ध चला गया था और फलक उसके पीछे थी। इस बात से अनजान कोई उन दोनों को देख रहा था। आखिर क्यों कर रहा है अनिरुद्ध ये सब? क्या फलक और अनिरुद्ध की शादी होगी? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।